व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अनदर माय वीडियोस। एंड आज हम आ चुके हैं, बताऊँ तो एक बगवाली पोखर के करीब एक गांव है और उस गांव में हम आ चुके हैं। एंड इस तरीके से गांव का नज़ारा है। पहाड़ के गांव में मुझे घूमना अक्सर अच्छा लगता है। एंड इस तरीके से सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियों से फिर जाना पड़ता है आगे की तरफ और ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। और इस वक्त की बात करूँ तो बिल्कुल मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ अभी। और इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से सीढ़ियाँ बना हुआ है बिल्कुल। और आगे की तरफ इस तरीके से रोड है। गाँव का इस एरिया है ये, और काफ़ी सुंदर है यहाँ का एरिया। इस समय की बात करूँ तो नाशपाती का सीज़न है। बिल्कुल नाशपाती और आड़ू तो कम से कम है, मगर नाशपाती इस टाइम बड़े पड़े हैं और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। इस तरीके से लोगों के, किसानों के नीचे की तरफ इस तरीके से तो नीचे की तरफ किसानों के, यहाँ के किसानों के खेत है। एंड देख सकते हैं नीचे की तरफ एक घर दिख रहा है। और इस घर में बताऊँ तो इसे स्लेट कहते हैं। पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उसको लगा के फिर मकान जोड़ते हैं, ऊपर के छत को बनाते हैं। और काफ़ी, क्योंकि ये ठंडा होता है एकदम अंदर की तरफ, अगर गर्मी के समय जाएंगे बिल्कुल इसके अंदर टेम्परेचर एकदम नॉर्मल रहता है। और इस तरीके से पहाड़ में अक्सर देखने को मिलता है स्लेटों के काफ़ी सारे मकान। और इस तरीके से छोटे छोटे ये प्लॉट है। इस तरीके से नीचे की तरफ सीढ़ीदार खेत हो गए। और बताऊँ तो एकदम उस साइड में एक रिवर भी है। एंड पहाड़ के उस तरफ भी ढलान पे काफ़ी सारे और भी किसानों के खेत हैं। और इस समय मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक जंगली नाशपाती का पेड़। और मैंने भी कभी जंगली नाशपाती नहीं देखा, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। एंड जंगली नाशपाती कुछ इस तरीके से होता है, एकदम छोटे छोटे होते हैं, इसमें एकदम लगे हुए हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल एकदम छोटे छोटे, जैसे कि लगता है कि पेड़ है बिल्कुल। और एकदम नीचे की तरफ बड़ा नाशपाती का पेड़ है। तो इस तरीके से गांव दिखता है। एक टोटल गांव में हम आए हुए हैं और शाम के वक्त का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। और शाम के वक्त की मैं बात करूं तो प्राकृतिक जो दृश्य दिखता है, बिल्कुल सूर्य की रोशनी जब बताऊं तो बादल पे रिफ्लेक्ट होता है तो इस तरीके का कुछ मंजर दिखता है और काफ़ी सुंदर लगता है, अपने आप में काफ़ी सुंदर। तो इस तरीके से देखने को मिलता है टोटल गांव का दृश्य शाम के वक्त की बात करूं। एंड बताऊं तो काफ़ी सारे यहाँ पे मेरे को बताऊं तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, जो कि टोटल गांव में मैं आया हुआ था तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एंड बच्चों के साथ हमेशा मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे ये सब्सक्राइबर हैं मेरे, बिल्कुल। और काफ़ी मज़ा आया इनके साथ, इनने बहुत सारी चीज़ें भी दिखाया गाँव में। और इस तरीके से उत्तराखंड में बताओ तो हमेशा हर गांव की कोई ना कोई वहाँ पे कुछ ना कुछ खासियत ज़रूर होता है। और यहाँ पे भी फलों की खेती बहुत ज़्यादा किया जाता है। यहाँ के किसान लोग फलों की खेती करते हैं। एंड बताओ तो यहाँ पे नाशपाती सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। और यहाँ के घर भी एकदम अलग अलग पुराने डिज़ाइन के भी काफ़ी सारे मकान जो कि देखने को मिले हमें। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर। आज हम जा रहे हैं एक सुंदर से एक लोकेशन में, और हम जा रहे हैं आज बगवाली पोखर की तरफ। क्योंकि टोटल गांव में मैं काफ़ी समय तक रुका और टोटल गांव भी अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ के किसान लोग इस टाइम बुवाई का काम कर रहे हैं और यहाँ के खेत भी सीढ़ीदार होते हैं। और टोटल गांव से सीधा बगवाली पोखर जाते हैं, या बगवाली पोखर से भी टूरिस्ट लोग जो भी आते हैं घूमने में के लिए, तो एक सुंदर सा है, तो एक वाटरफॉल भी है। और उस वाटरफॉल में आते हैं जो भी बगवाली पोखर साइड में या टोटल गांव की तरफ आते हैं। टोटल गांव और बगवाली पोखर के बिल्कुल बीचों बीच एकदम सुंदर सा एक वाटरफॉल देखने को मिलता है। और इस समय की बात करूँ तो टोटल गांव में रोड का काम चल रहा है और रोड में काफ़ी सारे मशीनें भी लगी हुई हैं और पत्थरों को काट के रोडों का चौड़ीकरण भी किया जा रहा है। क्योंकि टोटल गाँव में बगवाली पोखर से आएंगे तो आपको कच्चे रोड का थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा, बाकी उसमें आधा रोड पक्का है। तो इस तरीके से पत्थरों को मशीनों से काट के साइड में रखा गया है। और काफ़ी, क्योंकि एकदम बताऊँ तो स्पेस काफ़ी रोड का कम है, तो इसीलिए काफ़ी संभल के भी चलना पड़ता है। और हम टोटल गांव से सीधा जा रहे हैं आज बगवाली पोखर की तरफ। और हम इस वक्त बगवाली पोखर रोड से सीधा नीचे की तरफ जाना पड़ता है थोड़ा सा, और वहाँ पर एक है सुंदर सा वाटरफॉल। और उस वाटरफॉल का नाम बताऊँ तो उस वाटरफॉल का नाम है बसूली सेरा वाटरफॉल, और अपने आप में काफ़ी सुंदर है। और यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि टूरिस्ट लोग यहाँ पे सुबह के समय ही बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है। और वाटरफॉल की पानी की बात करूँ तो पानी भी काफ़ी कम है, तो इसीलिए वहाँ का पानी एकदम
साफ होता है बिल्कुल, क्योंकि बरसात स्टार्ट होने के बाद उसमें पत्थरों के पानी, मिट्टी के पानी भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए बरसात से पहले पहले अधिकतर वाटरफॉल में हर लोग आते हैं और आके यहाँ पे इस वाटरफॉल में यहाँ पे नहाते भी है। बिल्कुल वहाँ पे नहाने का भी नीचे की तरफ सुंदर सा एक जगह भी बना हुआ है। तो इस तरीके से हम बसूली सेरा वाटरफॉल में पहुंच रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम बसूली सेरा वाटरफॉल में पहुंच जाएंगे। पत्थरों को काट काट के इस तरीके से रोडों को बनाया जाता है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पहाड़ों में जब नए रोड का निर्माण होता है, क्योंकि पत्थर एकदम अचानक से नीचे की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा सा भी बारिश होता है तो। और देखिए इस तरीके से पत्थर को काटा गया है, बिल्कुल निशाने हैं पत्थर के एकदम काटने के मशीनों के द्वारा। और इस तरीके से काट काट के इस रोड को बनाया गया है। तो इस तरीके से हम पहुंच गए हैं बसूली सेरा की तरफ। एंड बसूली सेरा वाटरफॉल अपने आप में काफ़ी खास है और कहते हैं कि टूरिस्ट लोग अभी इतने सुबह की वक्त की बात करूँ तो सुबह से ही आना स्टार्ट हो जाता है। और इस तरीके से पत्थरों को काटा गया है बिल्कुल, और काफ़ी संभल के चलना होता है इन सब रोडों में। और बताओ तो बरसात के समय इन सब रोडों से चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी खास तौर से अगर मैं बताऊँ तो चिकनी होती है और इसमें गाड़ियाँ वगैरह चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बारिश रुकने के बाद फिर इन सब रोड में निकलते हैं लोग यहाँ के। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाता है और गिरने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। और इस तरीके से हमने एक बैंड को क्रॉस कर लिया। हम नीचे की तरफ जाएंगे, फिर वाटरफॉल के बहुत ही करीब पहुँच जाएंगे। और आगे की तरफ एक मशीन भी है जो कि यहाँ के रोड को बनाने का काम भी कर रहा है। और इसका मेन काम की बात करूँ तो पत्थरों को तोड़ते हैं इस मशीन से। और चीड़ के भी पेड़ नीचे की तरफ बहुत सारे जंगल भी है एकदम साइड से, रोड के किनारे से। और इस तरीके से एक मशीन भी है यहाँ पे खड़ा हुआ। एंड बताओ तो इस तरीके से यहाँ के किसानों के खेत भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल काफ़ी सुंदर है यहाँ का नज़ारा। और इस तरीके से खेत है यहाँ पे किसानों के, और नीचे की तरफ ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल एकदम प्लेन सा है एकदम। और नीचे की तरफ एक रोड भी दिख रहा है बिल्कुल, जहाँ से धुआं निकल रहा है, वहीं से आगे की तरफ जाएंगे और इस रोड के किनारे ही वाटरफॉल है बिल्कुल। और इस रोड से थोड़ा सा आगे जाएंगे उसके बाद वाटरफॉल हमें मिलेगा। और इस तरीके से टेम्पल भी है नीचे के साइड में। और इस तरीके से और मैं यहाँ से अगर बात करूँ जो ब्लैक कलर में जो पहाड़ सबसे हाइट है, कैमरे में दिख पा रहा होगा, उसके उस पार की बात करूँ तो दूनागिरी और पांडाकोली इन सब तीर्थ स्थल भी है। वहाँ पे लोग आते हैं बड़े दूर दूर से आके वहाँ पे दूनागिरी मंदिर का भी दर्शन करते हैं। तो इस तरीके से नीचे की तरफ हम जाने की करेंगे कोशिश। पर यहाँ के किसानों की खेत काफ़ी सुंदर दिखता है। एंड बताओ तो बासुली सेरा के किसानों के खेत कुछ इस तरीके से दिखते हैं और काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे इसी के पास में एक रिवर भी है जो कि झरना से उस रिवर में पानी आता है। उस पानी से यहाँ के लोग, अपने किसान लोग यहाँ के बसूली सेरा के सिंचाई भी करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ का नज़ारा दिखता है। एंड बताओ तो बसूली सेरा के बिल्कुल हम ऊपर से नीचे की तरफ आ चुके हैं और बसूली सेरा के एरिया में हम पहुंच चुके हैं। और इस तरीके से रोड है यहाँ से बगवाली पोखर जाने के लिए। और बगवाली पोखर के डिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में बगवाली पोखर है। और इस तरीके से बसूली सेरा के लोगों के नीचे की तरफ घर भी बने हुए हैं और पहाड़ों के एकदम पास से एकदम सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलता है। और थोड़ा ही आगे ही बस हम और लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तय करने के बाद हम बसूली सेरा वाटरफॉल के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। और वाटरफॉल का नज़ारा तो अपने आप में काफ़ी मनमोहक नज़ारा होता है। और इस तरीके से एक हमें बोर्ड भी लगा हुआ मिला है और जिसमें लिखा हुआ है बसूली सेरा, और ये अल्मोड़ा ज़िले में पड़ता है। और बगवाली पोखर यहाँ का मेन शहर हुआ, यहाँ से रोज़मर्रा के सारे सामान मिलते हैं। एंड टूरिस्ट लोग जो भी आते हैं ना इस साइड में, बताऊँ तो दौराहाट की तरफ भी आते हैं या इधर घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे ज़रूर आते हैं। इस तरीके से एक लोहे की ब्रिज क्रॉस करने के बाद एंड यहाँ से दौराहाट का एरिया स्टार्ट हो जाता है। एंड दौराहाट जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आता है। और यहाँ से इस तरीके से हम आगे की तरफ थोड़ा सा जाएंगे, तो उसके बाद हम वाटरफॉल के करीब पहुँचेंगे और बहुत सारे यहाँ पे दुकानें देखने को मिलता है। काफ़ी सुंदर नज़ारा, और यहाँ के खेत एकदम प्लेन जैसा है बिल्कुल। और इस तरीके से किसानों के खेत है और
यहाँ का टेम्परेचर भी नॉर्मली रहता है। बारिश पड़ जाए तो काफ़ी ठंडा प्रतीत होता है। और इस तरीके से है कि किसान लोग अपने खेतों में काम भी करते हैं, कुछ लोग बुनाई भी कर रहे हैं एंड धान भी लगा रखे हैं। धान के बीज को छिड़कते हैं अधिकतर पहाड़ों में, और उसके बाद उसको फिर उसके अंदर खरपतवार को निकालते हैं। तो इस तरीके से यहाँ का नज़ारा है। अब हम बगवाली पोखर की तरफ जा रहे हैं, और बगवाली पोखर में जाते वक्त ही बसूली सेरा पड़ता है, या बगवाली पोखर से आप उधर से भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम पहुँचने वाले हैं अपने मंजिल की। और इस तरीके से हम बिल्कुल वाटरफॉल के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। एंड बगवाली पोखर और बसूली सेरा जो वाटरफॉल है, बिल्कुल बगवाली पोखर से थोड़े ही दूर स्थित है ये, और बसूली सेरा गांव के बिल्कुल करीब स्थित है। इसीलिए इसका नाम बसूली सेरा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो गांव है, इस गांव का नाम भी बसूली सेरा है। इस तरीके से हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और इसी के नीचे वाटरफॉल है। बिल्कुल बसूली सेरा वाटरफॉल के एकदम करीब। और इस तरीके से बताओ कि ये बगवाली पोखर से ये रोड गया है, एंड यहाँ से बगवाली पोखर का जो एरिया है मार्केट में दिखता है दूर से। एंड इस तरीके से हम पहुँच चुके हैं नीचे की तरफ। इस तरीके से बिल्कुल सीमेंटेड रोड मिलेगा, नीचे बसूली सेरा वाटरफॉल मिलेगा, और उसके बिल्कुल करीब आ चुका। अब चलते हैं सीधा वाटरफॉल की तरफ। एंड बताओ तो कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ का नज़ारा। बिल्कुल थोड़ा सा रोड से नीचे की तरफ उतरना पड़ता है, और उसके बाद इस तरीके से, क्योंकि जब बारिश होता है ना, तो बारिश के समय की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पानी का लेवल होता है, और ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ गिरता है, और यही पानी नीचे की तरफ जाता है। और इसी जगह का नाम बसूली सेरा वाटरफॉल है, क्योंकि इस टाइम पानी की लेवल की बात करूँ तो काफ़ी कम है। और इस तरीके से यहाँ का नज़ारा देखने को मिलता है। और देखिए कितने बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं। तो इस तरीके से इन्हीं के साथ भी मैं आया हुआ हूँ, और काफ़ी अच्छा लगा इस एरिया में आके फर्स्ट टाइम। और देखिए इस तरीके से कंटिन्यू बसूली सेरा वाटरफॉल का पानी इस तरीके से गिर रहा है। और बस अब मैं नीचे की तरफ जाने की करता हूँ कोशिश, क्योंकि थोड़ा सा फिसलन भरा भी है इस तरीके से। एंड नीचे की तरफ ये हो गया वाटरफॉल की जाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से इस तरीके से, बिल्कुल इसी का नाम है बसूली सेरा वाटरफॉल। और क्योंकि पानी की इस टाइम लेवल कम है, तो नहीं तो पूरी चौड़ाई जितना है जगह, पूरे साइड से बिल्कुल पानी नीचे की तरफ गिरता है, और इस तरीके से है। और यहाँ पे बताऊँ तो इस तरीके से दिखता है यहाँ का नज़ारा। काफ़ी गहराई भी होगा शायद। और इस तरीके से वॉप रे वॉप कितना खतरनाक है ये। मेरे से तो इस तरीके से नहाया नहीं जाएगा, मैं तो करीब से उतरूंगा। बिल्कुल बसूली सेरा का यहाँ का नज़ारा अपने आप में, इस वाटरफॉल के लिए बसूली सेरा जाना जाता है। और बगवाली पोखर की तरफ भी जो आते हैं तो इस वाटरफॉल में ज़रूर आते हैं। तो इस तरीके का नज़ारा दिखता है, और काफ़ी सुंदर है यहाँ का व्यू। मैं बसूली सेरा बगवाली पोखर के, और बगवाली पोखर से डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में इस सुंदर सा वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। एंड बसूली सेरा से एकदम बताओ तो 500 मीटर की दूरी जो बसूली सेरा जो गांव है वहाँ से है, और बिल्कुल रोड के एकदम किनारे। इस तरीके से गाड़ी वगैरह हमेशा चलता रहता है। एंड इस तरीके से बताओ तो बसूली सेरा वाटरफॉल बिल्कुल। अब मैं सीधा जाता हूँ सीधा वाटरफॉल के करीब, और अब हम यहाँ पे सीधा नहाएंगे। एंड काफ़ी सुंदर है, देख के रुका नहीं जा रहा। कितने सारे लोग हैं देखिए नीचे के साइड से ऊपर की तरफ, और पानी इस टाइम थोड़ा सा स्तर कम है। एंड इस तरीके से दिखता है कुछ, और काफ़ी सुंदर लगता है अपने आप में वाकई में। मुझे तैरना नहीं आता है। एंड कुछ इस तरीके से बसूली सेरा वाटरफॉल का नज़ारा देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो भी पर्यटक आते हैं तो इस वाटरफॉल में रुकते ज़रूर है। एंड यहाँ का जो नज़ारा है, पहाड़ दोनों तरफ, प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप देखने लायक है। और किसानों के खेत बिल्कुल एकदम प्लेन जैसा खेत है, और ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फसल भी लिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे खेत काफ़ी सुंदर है। एंड यहाँ की जो पहाड़ियाँ, काफ़ी सुंदर मनमोहक नज़ारा दिखता है। हम इस वाटरफॉल की बात करूँ तो हम डोटल गांव की तरफ से आए हुए थे, इसलिए काफ़ी उबड़ खाबड़ रोड देखने को मिला। पर जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं, आप कभी भी सोमेश्वर जाते हैं या बगवाली पोखर आते हैं, जो मार्केट है, टाउन है, तो वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में आपको ये सुंदर सा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। क्योंकि हम डोटल गांव की तरफ से आए हुए थे, इसीलिए उबड़ खाबड़ जो नया रोड बन रहा है डोटल गांव में, लिंक रोड जो गांव के लिए रोड बन रहा है अल्मोड़ा रोड से, तो उस रोड से आए हुए थे, तो इसीलिए इस तरीके का रोड देखने को मिला। पर कभी भी आप आते हैं तो बगवाली पोखर से एकदम सुंदर रोड है, एकदम प्लेन रोड, बिल्कुल रोड के किनारे ही एकदम आप यहाँ पे किसी भी गाड़ी से आ सकते हैं, बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी से। और इस तरीके का वाटरफॉल है यहाँ पे। सोमेश्वर भी कभी भी जाते हैं बगवाली पोखर से तो भी आ सकते हैं, क्योंकि बगवाली पोखर से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में ये वाटरफॉल है।
और काफ़ी सुंदर है नज़ारा यहाँ का। और डोडल गाँव के मित्र दोस्तों के साथ ही एक मेरा यादगार पल है इस वाटरफॉल में आना, और इन्हीं लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पे आया हूँ इस वाटरफॉल में। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि जो दोस्त थे सारे लोग काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे को बताया कि वहाँ पर एक वाटरफॉल है, तभी मैं आ पाया। तो इसीलिए बताऊँ तो मेरे को काफ़ी मेरा ये यादगार पल है। और तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।